क्या आपने कभी सोचा है मौत के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? क्या सच में यमराज आत्मा का न्याय करते हैं? क्या जन्म से पहले ही हमारा भाग्य लिखा जा चुका होता है? प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण में ऐसे रहस्य बताए गए हैं जो शायद आज तक बहुत कम लोगों को पता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जन्म और मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। अब जो सच सामने आने वाला है वह आपको हैरान कर देगा। गरुड़ पुराण में आगे जो लिखा है वह और भी रहस्यमयी है। रात बहुत शांत थी। आसमान में चांद हल्की रोशनी बिखेर रहा था। गांव के सभी लोग गहरी नींद में सो चुके थे, लेकिन उस रात गांव के एक घर में एक अजीब घटना होने वाली थी। उस घर में हरिदास नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। हरिदास एक साधारण इंसान था। उसने जीवन भर मेहनत की थी। उसके दो बेटे थे, एक बेटी थी और एक छोटा सा घर था। उस रात हरिदास अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी सांसें धीरे धीरे चल रही थीं। उसे महसूस हो रहा था कि उसका शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं और अचानक उसने एक अजीब दृश्य देखा। उसे लगा जैसे उसका शरीर बिस्तर पर पड़ा है और वह स्वयं ऊपर खड़ा है। हरिदास चौंक गया। उसने नीचे देखा और देखा कि उसका शरीर बिल्कुल शांत पड़ा है। उसकी पत्नी रो रही थी। उसके बच्चे घबराए हुए थे। हरिदास समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी अचानक कमरे में एक तेज हवा चली और दरवाजे के पास दो रहस्यमयी आकृतियां दिखाई दी। उनका रूप बहुत विचित्र था। वे साधारण मनुष्यों जैसे नहीं थे। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वे थे यमदूत। यमदूतों ने हरिदास की आत्मा की ओर देखा। उनमें से एक बोला, हरिदास, अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। हरिदास डर गया। उसने पूछा, तुम लोग कौन हो? यमदूत बोले, हम धर्मराज यमराज के दूत हैं। हम तुम्हें यमलोक ले जाने आए हैं। हरिदास के मन में डर और आश्चर्य दोनों थे। उसने कहा, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहता। यमदूत शांत स्वर में बोले, मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। यह प्रकृति का नियम है। फिर उन्होंने हरिदास की आत्मा को अपने साथ चलने के लिए कहा। कुछ ही क्षणों में हरिदास ने देखा कि वह अपने घर से बहुत दूर आ चुका है। नीचे पृथ्वी छोटी होती जा रही थी और सामने एक रहस्यमय मार्ग दिखाई दे रहा था। यह वही मार्ग था जिसका वर्णन प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण में किया गया है। यह मार्ग आत्माओं को यमलोक तक ले जाता है। हरिदास की आत्मा उस मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। रास्ते में उसने कई अन्य आत्माओं को देखा। कुछ आत्माएं रो रही थीं, कुछ डर से कांप रही थीं और कुछ आत्माएं शांत थीं। हरिदास ने यमदूत से पूछा, ये सब लोग कौन हैं? यमदूत ने उत्तर दिया, ये सभी वे आत्माएं हैं जो अभी अभी पृथ्वी से आई हैं। अब इन्हें भी अपने कर्मों का फल मिलेगा। हरिदास का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह सोचने लगा, क्या मेरे कर्म अच्छे थे? क्या मुझे स्वर्ग मिलेगा या मुझे नरक की यातना सहनी पड़ेगी? जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था उसके मन में भय बढ़ता जा रहा था। कुछ समय बाद एक विशाल द्वार दिखाई दिया। वह द्वार इतना बड़ा था कि उसकी ऊंचाई आसमान तक जाती प्रतीत हो रही थी। यमदूत बोले, यह है यमलोक का द्वार। द्वार के पास पहुंचते ही हरिदास ने देखा कि वहां असंख्य आत्माएं खड़ी थीं। सब अपने न्याय की प्रतीक्षा कर रही थीं। यमदूत उसे लेकर एक विशाल सभा की ओर बढ़े। वह दृश्य देखकर हरिदास स्तब्ध रह गया। सामने एक विशाल सिंहासन था। उस सिंहासन पर बैठे थे धर्मराज यमराज। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी और प्रभावशाली था। उनकी आंखों में न्याय की चमक थी। उनके पास खड़े थे चित्रगुप्त। चित्रगुप्त के हाथ में एक दिव्य पुस्तक थी। उस पुस्तक में लिखा था हर आत्मा के जीवन का पूरा इतिहास। हरिदास का दिल तेजी से धड़क रहा था। अब वह क्षण आ चुका था जब उसके जीवन का निर्णय होने वाला था। चित्रगुप्त ने पुस्तक खोली और बोले, धर्मराज, यह आत्मा पृथ्वी से आई है। इसका नाम है हरिदास। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, इसके कर्म पढ़े जाएं। चित्रगुप्त ने पुस्तक पढ़ना शुरू किया और वहीं से शुरू हुआ हरिदास के जीवन का सबसे बड़ा न्याय। कहानी आगे और भी रहस्यमय होने वाली है। यमलोक की विशाल सभा में गहरा सन्नाटा था। हरिदास की आत्मा कांप रही थी। उसके सामने बैठे थे यमराज, धर्म और न्याय के देवता। उनकी आंखों में ऐसी तेजस्विता थी
जिसे देखकर कोई भी आत्मा झूठ नहीं बोल सकती थी। उनके पास खड़े थे चित्रगुप्त, जो हर मनुष्य के कर्मों का पूरा लेखा रखते हैं। उनके हाथ में एक दिव्य पुस्तक थी। यह वही पुस्तक थी जिसका वर्णन प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण में किया गया है। इस पुस्तक में लिखा था हरिदास के जीवन का एक एक पल। चित्रगुप्त ने पुस्तक खोली। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, धर्मराज, यह आत्मा पृथ्वी से आई है। इसका नाम हरिदास है। इसने पृथ्वी पर 68 वर्ष का जीवन बिताया। फिर उन्होंने पढ़ना शुरू किया। इसने अपने माता पिता की सेवा की, गरीबों की सहायता की, लेकिन कभी कभी क्रोध में लोगों को दुख भी पहुंचाया। हरिदास का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अपने जीवन की हर घटना याद आने लगी। यमराज ने अपने सामने रखा एक दिव्य तराजू उठाया। इस तराजू में मनुष्य के कर्म तौले जाते हैं। एक पलड़े में रखे गए हरिदास के अच्छे कर्म, दूसरे पलड़े में रखे गए उसके बुरे कर्म। पूरा यमलोक उस दृश्य को देख रहा था। कुछ क्षणों तक तराजू स्थिर रहा, फिर धीरे धीरे अच्छे कर्म वाला पलड़ा थोड़ा भारी होने लगा। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, हरिदास, तुमने अपने जीवन में अधिकतर अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन कुछ गलतियां भी की हैं। हरिदास डरते हुए बोला, धर्मराज, क्या मुझे नरक जाना पड़ेगा? यमराज ने उत्तर दिया, हर मनुष्य से गलतियां होती हैं, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें बचा रहे हैं। यमराज बोले, हरिदास, तुम्हें पहले अपने कुछ कर्मों का फल नरक में भोगना होगा, फिर तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। यह सुनकर हरिदास डर गया, लेकिन यमराज ने उसे समझाया, यह सजा नहीं है, यह केवल कर्मों का संतुलन है। यमदूत हरिदास को लेकर नरक की ओर गए। रास्ते में उसने भयानक दृश्य देखे। कुछ आत्माएं अपने बुरे कर्मों का फल भोग रही थीं। किसी को आग में जलना पड़ रहा था, किसी को अंधेरे कुओं में गिरना पड़ रहा था। हरिदास का दिल कांप उठा। यमदूत बोले, डरो मत, तुम्हें यहाँ ज्यादा समय नहीं रहना होगा। कुछ समय बाद हरिदास को स्वर्ग दिखाया गया। स्वर्ग का दृश्य नरक से बिल्कुल अलग था। वहाँ चारों ओर प्रकाश था, संगीत था, शांति थी। हरिदास ने पूछा, क्या मनुष्य हमेशा स्वर्ग में रह सकता है? यमदूत बोले, नहीं, जब अच्छे कर्मों का फल समाप्त हो जाता है तब आत्मा को फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। यमराज ने हरिदास को फिर बुलाया। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है तुम्हारे अगले जन्म का निर्णय करने का। हरिदास आश्चर्य में पड़ गया। उसने पूछा, क्या मेरा भाग्य अभी तय होगा? यमराज मुस्कुराए। उन्होंने कहा, भाग्य केवल लिखा नहीं जाता, वह बनाया भी जाता है। यमराज ने समझाया, मनुष्य का भाग्य 3 चीजों से बनता है। 1 पिछले जन्म के कर्म, 2 वर्तमान जीवन के कर्म, 3 भगवान की कृपा। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें पृथ्वी पर फिर से जन्म लेना होगा, लेकिन इस बार तुम्हारा जीवन पहले से अलग होगा। कुछ समय बाद हरिदास की आत्मा फिर से पृथ्वी की ओर जाने लगी, लेकिन इस बार उसे सब कुछ याद नहीं रहने वाला था, क्योंकि जब आत्मा नया जन्म लेती है तो वह अपने पिछले जन्म को भूल जाती है। गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा रहस्य यही है। मनुष्य अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकता है। भाग्य पूरी तरह से पहले से लिखा हुआ नहीं होता। मनुष्य के कर्म ही उसका भविष्य बनाते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपका भाग्य खराब है, तो याद रखिए, आपके कर्म आपका भविष्य बदल सकते हैं। यमलोक में न्याय पूरा हो चुका था। अब हरिदास की आत्मा एक नई यात्रा के लिए तैयार थी। सामने खड़े थे यमराज। उनकी आंखों में वही तेज था, लेकिन इस बार उनके स्वर में कठोरता नहीं बल्कि करुणा थी। यमराज बोले, हरिदास, अब तुम्हें पृथ्वी पर एक नया जीवन मिलेगा। हरिदास ने धीरे से पूछा, क्या मुझे अपने पिछले जन्म की याद रहेगी? यमराज मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं, जब आत्मा नया जन्म लेती है तो वह अपने पिछले जीवन को भूल जाती है। हरिदास को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, ऐसा क्यों? यमराज बोले, अगर मनुष्य को अपने सभी पिछले जन्म याद रहें तो वह वर्तमान जीवन ठीक से जी ही नहीं पाएगा। इसलिए प्रकृति उसकी यादों को छिपा देती है। कुछ ही क्षणों बाद यमदूत हरिदास की आत्मा को लेकर पृथ्वी की ओर चल पड़े। यह यात्रा बहुत रहस्यमयी थी। रास्ते में हरिदास ने असंख्य आत्माओं को देखा। कुछ आत्माएं नए जन्म की ओर जा रही थीं, कुछ आत्माएं अभी भी अपने कर्मों का फल भोग रही थीं। हरिदास ने पूछा,
क्या हर आत्मा को जन्म लेना पड़ता है? यमदूत बोले, हाँ, जब तक आत्मा अपने सभी कर्मों से मुक्त नहीं हो जाती तब तक उसे जन्म और मृत्यु के चक्र में रहना पड़ता है। यमदूत ने कहा, इसे ही कहते हैं संसार का चक्र। इस चक्र में आत्मा बार बार जन्म लेती है, कभी मनुष्य के रूप में, कभी किसी और रूप में। जब तक आत्मा पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेती तब तक यह चक्र चलता रहता है। कुछ समय बाद हरिदास की आत्मा पृथ्वी के पास पहुंच गई। उसने देखा कि एक शहर में एक परिवार भगवान से प्रार्थना कर रहा था। वह परिवार एक बच्चे की इच्छा कर रहा था। यमदूत बोले, यही तुम्हारा अगला घर है। हरिदास की आत्मा धीरे धीरे उस घर की ओर बढ़ने लगी। फिर एक दिव्य प्रकाश हुआ और आत्मा एक माँ के गर्भ में प्रवेश कर गई। गरुड़ पुराण में लिखा है, जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो वह कुछ समय तक अपने पिछले जन्म को याद रखती है। गर्भ में वह भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, इस बार मुझे ऐसा जीवन देना जिसमें मैं अच्छे कर्म कर सकूं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है आत्मा की स्मृति धीरे धीरे मिटने लगती है। 9 महीने बाद वह दिन आ गया। उस घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। पूरा परिवार खुश था, लेकिन उस छोटे से बच्चे को अपने पिछले जन्म की कोई याद नहीं थी। अब वह एक नया जीवन शुरू करने वाला था। यही है गरुड़ पुराण का सबसे गहरा रहस्य। आत्मा कभी मरती नहीं, वह केवल एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, मनुष्य का हर कर्म उसके अगले जन्म को बनाता है। अगर मनुष्य अच्छे कर्म करे तो उसका भविष्य उज्जवल होता है। अगर वह बुरे कर्म करे तो उसे उसका फल अवश्य मिलता है। पृथ्वी पर एक नया जीवन शुरू हो चुका था। जिस आत्मा ने अभी अभी नया जन्म लिया था वह वही आत्मा थी जो कुछ समय पहले यमलोक में यमराज के सामने खड़ी थी। लेकिन अब उसे अपने पिछले जीवन की कोई याद नहीं थी, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो पहले कुछ समय तक उसे अपने पिछले जन्म की याद रहती है, लेकिन धीरे धीरे वह सब कुछ भूल जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा माँ के गर्भ में रहती है तो वह बहुत कठिन स्थिति में होती है। गर्भ अंधकार से भरा होता है। आत्मा बहुत सीमित स्थान में रहती है। उस समय आत्मा को अपने पिछले जन्मों की याद आती है। उसे याद आता है उसने कहाँ कहाँ जन्म लिया, उसने कौन कौन से कर्म किए और उसे कितनी बार दुख सहना पड़ा। यह सब याद करके आत्मा भगवान से प्रार्थना करती है। गर्भ में आत्मा भगवान से कहती है, हे प्रभु, मैंने अपने पिछले जीवन में कई गलतियां की हैं। कृपया मुझे इस बार ऐसा जीवन देना जिसमें मैं अच्छे कर्म कर सकूं। मैं वचन देता हूं कि इस जन्म में मैं धर्म के मार्ग पर चलूंगा। उस समय आत्मा को जीवन का सच्चा ज्ञान होता है, लेकिन जैसे जैसे गर्भ में समय बीतता है वह ज्ञान धीरे धीरे मिटने लगता है। हरिदास की आत्मा अब एक छोटे से बच्चे के रूप में माँ के गर्भ में बढ़ रही थी। समय बीतता गया। पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना। जैसे जैसे शरीर विकसित होता गया आत्मा की पुरानी स्मृतियाँ धीरे धीरे मिटने लगीं। आखिरकार जब जन्म का समय आया तो उसे अपने पिछले जन्म की कोई याद नहीं रही। 9 महीने पूरे हुए। एक रात उस घर में अचानक हलचल मच गई। माँ को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। कुछ ही समय बाद एक बच्चे का जन्म हुआ। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। सब लोग कहने लगे, भगवान ने हमें एक सुंदर बच्चा दिया है। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि इस छोटे से बच्चे की आत्मा पहले भी कई जन्म ले चुकी है। गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा अमर है, वह कभी नष्ट नहीं होती। वह केवल एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। इसीलिए कहा गया है, जन्म और मृत्यु सिर्फ शरीर के होते हैं, आत्मा के नहीं। जब बच्चा जन्म लेता है तब उसके साथ उसका भाग्य भी आता है, लेकिन यह भाग्य पूरी तरह से स्थिर नहीं होता, क्योंकि मनुष्य के कर्म उसके भविष्य को बदल सकते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। किसी को नहीं पता था कि उसके भीतर एक ऐसी आत्मा है जिसने यमलोक का न्याय देखा है और जिसने गर्भ में भगवान से वचन दिया था कि वह इस जीवन में अच्छे कर्म करेगा। लेकिन
क्या वह अपना वचन निभा पाएगा या फिर दुनिया के मोह में फंसकर सब कुछ भूल जाएगा? यहीं से शुरू होती है उसकी असली परीक्षा। समय बीतता गया, वह छोटा सा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जिस आत्मा ने यमलोक देखा था, जो कभी यमराज के सामने खड़ी थी, अब वह पृथ्वी पर एक साधारण बच्चे के रूप में जीवन जी रही थी। उस बच्चे का नाम रखा गया अर्जुन। अर्जुन का बचपन बहुत साधारण था। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसके पिता मेहनती थे और माँ बहुत दयालु। अर्जुन बचपन से ही दूसरों की मदद करना पसंद करता था। अगर किसी दोस्त को परेशानी होती तो वह तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाता। कभी कभी उसकी माँ सोचती, यह बच्चा इतना दयालु क्यों है? उसे यह नहीं पता था कि अर्जुन की आत्मा पहले भी कई जन्म जी चुकी है। एक दिन अर्जुन के पिता उसे खेतों में ले गए। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, जीवन एक खेत की तरह होता है। अर्जुन ने पूछा, कैसे? पिता मुस्कुराए और बोले, जिस तरह खेत में जो बीज बोते हैं वैसी ही फसल उगती है, उसी तरह जीवन में जो कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। यह वही सिद्धांत था जिसका वर्णन प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण में किया गया है। जैसे जैसे अर्जुन बड़ा हुआ, उसके सामने जीवन की दो राहें आने लगीं। पहली राह थी सच्चाई और मेहनत की, दूसरी राह थी झूठ और आसान रास्ते की। दुनिया में बहुत लोग उसे गलत रास्ते पर ले जाना चाहते थे। कभी दोस्त कहते, थोड़ा झूठ बोलने से क्या फर्क पड़ता है? कभी कोई कहता, ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बनता। अर्जुन के मन में कभी कभी संघर्ष होने लगता। एक दिन अर्जुन को एक अजीब सपना आया। सपने में उसने देखा, एक विशाल दरबार है और सिंहासन पर बैठे हैं धर्मराज यमराज। पास खड़े हैं चित्रगुप्त और सामने खड़ी है एक आत्मा जिसका न्याय हो रहा है। अर्जुन अचानक जाग गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा सपना क्यों देखा। लेकिन उस दिन के बाद उसने एक निर्णय लिया। अर्जुन ने अपने मन में कहा, मैं हमेशा सही रास्ते पर चलूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। मैं कभी गलत काम नहीं करूंगा। उस दिन से उसका जीवन बदलने लगा। वह मेहनत करने लगा, लोगों की मदद करने लगा और हमेशा सच बोलने लगा। धीरे धीरे लोग उसका सम्मान करने लगे। समय बीतता गया, अर्जुन बड़ा हुआ और एक सफल इंसान बन गया। उसके पास बहुत धन नहीं था, लेकिन उसके पास सम्मान और शांति थी। और यही असली सुख है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है, मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों से बनता है। अगर मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो उसका भविष्य उज्जवल होता है। अगर वह बुरे कर्म करता है तो उसे उसका फल अवश्य मिलता है। लेकिन जीवन की कहानी इतनी सरल नहीं होती। समय के साथ साथ अर्जुन के जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसे फिर से जन्म और मृत्यु के रहस्य के सामने खड़ा कर देगी। और वह घटना उसकी सोच हमेशा के लिए बदल देगी। समय बीतता गया, अर्जुन अब बड़ा हो चुका था। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक अच्छा जीवन बना लिया था। लोग उसका सम्मान करते थे। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जो मनुष्य की पूरी सोच बदल देती हैं। और अर्जुन के जीवन में ऐसी ही एक घटना होने वाली थी। एक रात अर्जुन शहर से अपने गांव लौट रहा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तेज बारिश हो रही थी। सड़क सुनसान थी। अर्जुन अपनी गाड़ी चला रहा था। तभी अचानक सड़क पर एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ दिखाई दिया। अर्जुन ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। गाड़ी पेड़ से टकरा गई। एक जोरदार आवाज हुई और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे वह बहुत हल्का हो गया है। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि वह सड़क पर खड़ा है। लेकिन सामने एक अजीब दृश्य था। उसने देखा कि उसकी गाड़ी टूटी हुई है और उसके अंदर उसका शरीर पड़ा है। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसने खुद से कहा, यह कैसे हो सकता है? उसी क्षण उसे एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश धीरे धीरे उसके पास आने लगा। अर्जुन को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उस प्रकाश की ओर खींच रही है। उसे अचानक एक अजीब शांति महसूस होने लगी, जैसे सारी चिंताएं एक पल में समाप्त हो गई हों। जैसे जैसे अर्जुन
उस प्रकाश के पास पहुंच रहा था। उसे अपने जीवन की अनेक घटनाएं याद आने लगीं। बचपन, माता पिता, दोस्त, अच्छे कर्म और गलतियां। फिर अचानक उसे एक और दृश्य दिखाई दिया। एक विशाल दरबार, सिंहासन पर बैठे हुए यमराज और पास खड़े चित्रगुप्त। अर्जुन को लगा जैसे उसने यह दृश्य पहले भी देखा है। अर्जुन को याद आने लगा कि उसके कर्म ही उसके जीवन का परिणाम हैं। उसे अपने पिता की बात याद आई, जीवन एक खेत है, जो बोओगे वही काटोगे। यह वही सिद्धांत था जिसका वर्णन प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण में किया गया है। अर्जुन अब उस प्रकाश के बहुत करीब था। उसे लग रहा था कि वह एक नई दुनिया में प्रवेश करने वाला है। लेकिन तभी किसी ने उसका नाम पुकारा, अर्जुन। आवाज बहुत दूर से आ रही थी। वह उसके पिता की आवाज थी। फिर उसने डॉक्टरों की आवाज सुनी, जल्दी करो, अभी सांस चल रही है। अचानक अर्जुन ने महसूस किया कि वह फिर से भारी हो गया है। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। वह अस्पताल में था। डॉक्टर और नर्सें उसके आसपास खड़े थे। डॉक्टर ने कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम मौत के बहुत करीब पहुंच गए थे। उस घटना के बाद अर्जुन पूरी तरह बदल गया। अब उसे जीवन का असली मूल्य समझ आ गया था। उसे महसूस हुआ कि जीवन केवल धन कमाने के लिए नहीं है, बल्कि अच्छे कर्म करने के लिए है। गरुड़ पुराण का संदेश यही है, मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक नए अध्याय की शुरुआत है। आत्मा अमर है और मनुष्य के कर्म उसकी यात्रा को तय करते हैं। अर्जुन अब समझ चुका था कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है, लेकिन उसे अभी भी एक ऐसा रहस्य जानना बाकी था जो बहुत कम लोगों को पता है। अस्पताल की उस घटना के बाद अर्जुन का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसे महसूस होने लगा था कि जीवन केवल कुछ वर्षों की कहानी नहीं है, बल्कि यह आत्मा की एक लंबी यात्रा है। उस दिन के बाद अर्जुन को बार बार एक ही सवाल परेशान करता था, मृत्यु के बाद वास्तव में क्या होता है। कुछ दिनों बाद अर्जुन एक मंदिर गया। वहां एक वृद्ध संत बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। अर्जुन उनके पास गया और बोला, महात्मा जी, मैं मृत्यु के बहुत करीब पहुंच चुका हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है। इसका उत्तर प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण में दिया गया है। संत ने बताया, जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। पहले कुछ समय तक आत्मा अपने परिवार के पास ही रहती है। वह अपने प्रियजनों को देखती है, उनके दुख को महसूस करती है, लेकिन उनसे बात नहीं कर पाती। यह आत्मा के लिए बहुत पीड़ादायक क्षण होता है। कुछ समय बाद आत्मा को लेने आते हैं यमदूत। वे आत्मा को लेकर जाते हैं यमलोक की ओर। यही वह स्थान है जहां न्याय होता है, जहां बैठे होते हैं यमराज और उनके साथ होते हैं चित्रगुप्त। संत ने कहा, यमलोक में आत्मा के जीवन का पूरा लेखा जोखा पढ़ा जाता है। चित्रगुप्त बताते हैं, मनुष्य ने कितने अच्छे कर्म किए, कितने बुरे कर्म किए। फिर यमराज न्याय करते हैं। अगर अच्छे कर्म अधिक तो आत्मा को स्वर्ग मिलता है, अगर बुरे कर्म अधिक हैं तो आत्मा को नरक की यातना सहनी पड़ती है। संत ने अर्जुन को एक और रहस्य बताया। उन्होंने कहा, यमलोक के रास्ते में एक भयानक नदी आती है। इस नदी का नाम है वैतरणी। यह नदी पापियों के लिए पार करना बहुत कठिन होता है, लेकिन जिन लोगों ने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं उनके लिए यह यात्रा आसान हो जाती है। संत ने कहा, स्वर्ग में आत्मा को अत्यंत सुख मिलता है। वहाँ दुख नहीं होता, वहाँ केवल शांति होती है। लेकिन स्वर्ग भी स्थायी नहीं है। जब अच्छे कर्मों का फल समाप्त हो जाता है तो आत्मा को फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। यही है जन्म और मृत्यु का चक्र। आत्मा बार बार जन्म लेती है और बार बार मृत्यु का अनुभव करती है। जब तक आत्मा अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो जाती तब तक यह चक्र चलता रहता है। अर्जुन ने संत से पूछा, क्या इस चक्र से मुक्त होने का कोई तरीका है? संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हाँ, इसे कहते हैं मोक्ष। मोक्ष तब मिलता है जब मनुष्य अच्छे कर्म करता है, भगवान का स्मरण करता है और अहंकार छोड़ देता है। संत की बातें सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे समझ आ गया था
कि जीवन का उद्देश्य केवल धन और सफलता नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि है। अर्जुन को अब जीवन का ज्ञान मिल चुका था, लेकिन उसे अभी भी एक और रहस्य जानना था। क्या मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है? संत की बातें सुनने के बाद अर्जुन बहुत देर तक चुप बैठा रहा। उसके मन में एक गहरा प्रश्न घूम रहा था। कुछ देर बाद उसने संत से पूछा, महात्मा जी, अगर सब कुछ कर्मों से तय होता है, तो क्या मनुष्य अपना भाग्य बदल सकता है? संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। संत ने अर्जुन से कहा, मनुष्य का भाग्य एक दिन में नहीं बनता। यह 3 चीजों से बनता है। 1 पिछले जन्म के कर्म, 2 वर्तमान जीवन के कर्म, 3 ईश्वर की कृपा। संत ने समझाया, पिछले जन्म के कर्म मनुष्य को एक प्रारंभिक स्थिति देते हैं, जैसे किस परिवार में जन्म होगा, शरीर कैसा होगा, जीवन में कौन कौन सी परिस्थितियां आएंगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ पहले से तय है। संत बोले, मान लो किसी व्यक्ति का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ, यह उसके पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है। लेकिन अगर वह व्यक्ति मेहनत करे, ईमानदारी से काम करे और दूसरों की मदद करे, तो उसका जीवन बदल सकता है। यही कर्म की शक्ति है। संत ने अर्जुन को एक सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, भाग्य एक बीज की तरह है। अगर बीज अच्छा है तो उससे अच्छा वृक्ष उग सकता है, लेकिन अगर किसान उस बीज की देखभाल न करे तो वह बीज भी नष्ट हो सकता है। इसी तरह मनुष्य के कर्म उसके भाग्य को विकसित करते हैं। संत ने कहा, मनुष्य हर दिन अपना भविष्य बना रहा होता है। उसके हर विचार, हर शब्द और हर कर्म उसके भाग्य को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, कर्म ही मनुष्य का असली भाग्य है। संत की बातें सुनकर अर्जुन को अपने जीवन की कई घटनाएं याद आने लगीं। उसे वह रात याद आई जब वह मृत्यु के करीब पहुंच गया था। अगर वह उस दिन मर जाता तो शायद उसे अपने जीवन का उद्देश्य समझ ही नहीं आता। अब उसे महसूस हुआ कि जीवन एक अनमोल अवसर है। अर्जुन ने संत से पूछा, महात्मा जी, मनुष्य का असली उद्देश्य क्या है? संत ने उत्तर दिया, मनुष्य का उद्देश्य है आत्मा को शुद्ध करना, अच्छे कर्म करना और अंत में मोक्ष प्राप्त करना। संत की बातें सुनकर अर्जुन के मन में एक नई रोशनी जल उठी। अब उसे समझ आ गया था कि जीवन केवल जीने के लिए नहीं है, बल्कि सीखने के लिए है। अर्जुन अब जीवन का बहुत बड़ा सत्य समझ चुका था, लेकिन अभी भी एक प्रश्न बाकी था, मोक्ष कैसे मिलता है? मंदिर के शांत वातावरण में अर्जुन संत की बातों को ध्यान से सुन रहा था। अब तक उसे जीवन के बहुत से रहस्य समझ आ चुके थे। उसे पता चल चुका था, मृत्यु अंत नहीं है, आत्मा अमर है और कर्म ही भाग्य बनाते हैं। लेकिन उसके मन में अभी भी एक अंतिम प्रश्न बाकी था। अर्जुन ने संत से पूछा, महात्मा जी, मोक्ष कैसे मिलता है? संत ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोले, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। संत ने समझाया, जब तक आत्मा कर्मों से बंधी रहती है, तब तक उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। इसे कहते हैं संसार का चक्र। इस चक्र में आत्मा जन्म लेती है, जीवन जीती है, मृत्यु का अनुभव करती है, फिर नया जन्म लेती है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा पूरी तरह शुद्ध नहीं हो जाती। लेकिन अगर वह व्यक्ति मेहनत करे, ईमानदारी से काम करे और दूसरों की मदद करे, तो उसका जीवन बदल सकता है। यही कर्म की शक्ति है। संत ने अर्जुन को एक सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, भाग्य एक बीज की तरह है। अगर बीज अच्छा है तो उससे अच्छा वृक्ष उग सकता है, लेकिन अगर किसान उस बीज की देखभाल न करे तो वह बीज भी नष्ट हो सकता है। इसी तरह मनुष्य के कर्म उसके भाग्य को विकसित करते हैं। संत ने कहा, मनुष्य हर दिन अपना भविष्य बना रहा होता है। उसके हर विचार, हर शब्द और हर कर्म उसके भाग्य को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, कर्म ही मनुष्य का असली भाग्य है। संत की बातें सुनकर अर्जुन को अपने जीवन की कई घटनाएं याद आने लगीं। उसे वह रात याद आई जब वह मृत्यु के करीब पहुंच गया था। अगर वह उस दिन मर जाता तो शायद उसे अपने जीवन का उद्देश्य समझ ही नहीं आता। अब उसे महसूस हुआ कि जीवन एक अनमोल अवसर है। अर्जुन ने संत से पूछा,
महात्मा जी, मनुष्य का असली उद्देश्य क्या है? संत ने उत्तर दिया, मनुष्य का उद्देश्य है आत्मा को शुद्ध करना, अच्छे कर्म करना और अंत में मोक्ष प्राप्त करना। संत की बातें सुनकर अर्जुन के मन में एक नई रोशनी जल उठी। अब उसे समझ आ गया था कि जीवन केवल जीने के लिए नहीं है, बल्कि सीखने के लिए है। अर्जुन अब जीवन का बहुत बड़ा सत्य समझ चुका था, लेकिन अभी भी एक प्रश्न बाकी था, मोक्ष कैसे मिलता है? मंदिर के शांत वातावरण में अर्जुन संत की बातों को ध्यान से सुन रहा था। अब तक उसे जीवन के बहुत से रहस्य समझ आ चुके थे। उसे पता चल चुका था, मृत्यु अंत नहीं है, आत्मा अमर है और कर्म ही भाग्य बनाते हैं। लेकिन उसके मन में अभी भी एक अंतिम प्रश्न बाकी था। अर्जुन ने संत से पूछा, महात्मा जी, मोक्ष कैसे मिलता है? संत ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोले, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। संत ने समझाया, जब तक आत्मा कर्मों से बंधी रहती है, तब तक उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। इसे कहते हैं संसार का चक्र। इस चक्र में आत्मा जन्म लेती है, जीवन जीती है, मृत्यु का अनुभव करती है, फिर नया जन्म लेती है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा पूरी तरह शुद्ध नहीं हो जाती। संत बोले, मोक्ष तब मिलता है जब मनुष्य अपने कर्मों से ऊपर उठ जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि मनुष्य कर्म करना छोड़ दे, बल्कि इसका मतलब है मनुष्य कर्म करे लेकिन फल की इच्छा के बिना। जब मनुष्य अहंकार छोड़ देता है, लालच छोड़ देता है और केवल धर्म के लिए कर्म करता है, तब उसके कर्म उसे बांध नहीं पाते। संत ने कहा, मोक्ष पाने के 3 मुख्य मार्ग हैं। 1 भक्ति, ईश्वर से प्रेम। 2 ज्ञान, सच्चाई का ज्ञान। 3 कर्म योग, निस्वार्थ कर्म। जब मनुष्य इन तीनों मार्गों पर चलता है तो उसकी आत्मा धीरे धीरे शुद्ध होने लगती है। संत की बातें सुनकर अर्जुन के मन में गहरी शांति उतर आई। उसे महसूस हुआ कि जीवन का असली उद्देश्य धन और प्रसिद्धि नहीं है, बल्कि आत्मा की उन्नति है। उस दिन अर्जुन ने एक संकल्प लिया। उसने तय किया कि वह अपना जीवन अच्छे कर्मों और सेवा में लगाएगा। समय बीतता गया। अर्जुन अब लोगों की मदद करने लगा। वह गरीबों की सहायता करता, जरूरतमंदों को भोजन देता और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता। धीरे धीरे लोग उसे एक अच्छे इंसान के रूप में जानने लगे। लेकिन अर्जुन को किसी प्रसिद्धि की इच्छा नहीं थी। वह केवल अच्छे कर्म करना चाहता था। कई वर्षों बाद जब अर्जुन वृद्ध हुआ, तब उसे मृत्यु का डर नहीं था, क्योंकि अब उसे पता था मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक नई यात्रा की शुरुआत है। और अगर मनुष्य ने सच्चे मन से अच्छे कर्म किए हों, तो उसकी आत्मा धीरे धीरे मोक्ष की ओर बढ़ती है। प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण हमें यही सिखाता है। जीवन अनमोल है, हर कर्म महत्वपूर्ण है और आत्मा अमर है। इसलिए मनुष्य को हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। इस पूरी कथा का सबसे बड़ा संदेश है, मनुष्य अपने कर्मों से अपना भविष्य बनाता है। अगर वह अच्छे कर्म करे तो उसका जीवन भी उज्जवल होगा और उसकी आत्मा भी शुद्ध होगी। अगर आपको यह रहस्यमय कथा पसंद आई हो तो